कहा है कय्यून के समान ना बनना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कय्यून के समान ना बनना, और जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने ही भाई को घात कर दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है वचन में, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हमसे कहा जा रहा है कि कय्यून के समान ना बनना, जिसने अपने भाई को ही घात कर दिया था। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं आजकल के जो रिश्ते हैं बहुत ही जरा नाजुक है। हमारा दुश्मन जो है कहीं दूर से नहीं होता है, हम अपना दुश्मन जो है अपने भाई को सबसे ज़्यादा मानते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भाई से बात नहीं करूँगा, मैं उसका नुकसान कर दूँगा, मैं उसे बर्बाद होना देखना चाहता हूँ। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? कय्यून के समान ना बनना। आज परमेश्वर पूछ रहा है आपका रिश्ता आपके भाई के साथ कैसा है? आप कय्यून के समान बने हो, अपने भाई से नफरत करते हो, अपने भाई को घात करना चाहते हो, अपने भाई को मार देना चाहते हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, कय्यून के समान ना बनना, क्योंकि वो दुष्ट से था, यानी कि शैतान की चालों पे चलता था। शैतान के जैसा उसके अंदर स्वभाव था, जो अपने ही भाई को नुकसान करने का स्वभाव उसके अंदर था। ये अपने ही भाई को नुकसान कर देना, अपने ही भाई को घात कर देना, अपने ही भाई से जलन रखना, ये सारी चीज़ों हैं दुष्ट शैतान जो है हमारे अंदर डालता है। अगर हमारा दुष्ट शैतान हमारे अंदर ये बात को डाल रहा है कि अपने भाई से नफरत करो, अपने भाई को घात करो, तो भाई और बहनों याद रखना कि ये परमेश्वर नहीं हमसे कह रहा है, शैतान कह रहा है कि अपने भाई से नफरत कर। है भाई और बहनों, क्या आप उस दुष्ट से हो या कि आप परमेश्वर से हो, प्रभु यीशु मसीह से हो? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, अगर आपके प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपके पापों से माफ़ कर दिया है, अगर आप बपतिस्मा ले चुके हो, तो भाई और बहनों आपको अपने भाई से प्यार करना चाहिए। आज्ञा दी गई है कय्यून के समान ना बनो। हे भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब और उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कय्यून परमेश्वर से कह रहा है, तब कय्यून ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने के योग है। हे भाई और बहनों, अगर कय्यून के समान अगर हम बन भी जाते हैं, तो भाइयों बहनों उसका परिणाम जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हे भाई और बहनों, कय्यून ने अपने भाई से जलन रखी, अपने भाई को घात करना चाहा, अपने ही भाई को घात भी कर दिया और वो वहाँ से भाग गया। हे भाई और बहनों, कय्यून ने सोचा मुझे किसी ने देखा नहीं है, अपने भाई को घात करे हुए मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो भाग गया कि शायद मैं बच गया। हे भाई और बहनों, माता और पिता यानी कि कय्यून के माता और पिता ने नहीं देखा था कि कय्यून ने हेबल को मारा है, लेकिन भाई और बहनों परमेश्वर उसे ऊपर से देख रहा था कि उसने किस तरह से उसके भाई को घात किया, किस तरह से वो वहाँ से बच के भाग गया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मुझे क्या पता, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ क्या? हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे अपने घर का बड़ा बनाया था और कहा था कि तुझे अपने भाई की रखवाली करनी है, लेकिन उसने अपने ही भाई को रखवाली करनी चाहिए थी उसे, लेकिन उसने अपने ही भाई को घात करके भाग गया। हे भाई और बहनों, अपने जीवन में वो श्राप लेके आ गया। किस तरह का श्राप अपने जीवन में लेके आया? परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपनी उपज तो उगाएगा, यानी खेती बाड़ी तो करेगा, लेकिन उसका पूरा फल जो है कभी नहीं खाएगा। तो धरती पर
घूमता रहेगा, कभी तुझे चैन नहीं आएगा, एक जगह पे तू रह ही नहीं पाएगा। हे भाई और बहनों, इस तरह का श्राप कय्यून ने अपने जीवन में पाया, और जब कय्यून ने ये श्राप अपने जीवन में पाया तो परमेश्वर से कह रहा है 13वें वचन